नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में अलार्म मैनेजर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और एक माय ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास, और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है, और यहाँ पे हमारा ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसके लिए एप्लीकेशन टैग के अंदर एप्लीकेशन टैग के अंदर एक रिसीवर टैग क्रिएट करना है। इस तरह से यहाँ पे एंड्रॉयड नेम इज इक्वल टू ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम है माय ब्रॉडकास्ट रिसीवर, उसे इस तरह से लिखना है, डॉट लिखना है और फिर रिसीवर का नाम लिखना है। उसी के साथ साथ इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर मैं वाइब्रेशन से रिलेटेड एंड्रॉयड डिवाइस में जो वाइब्रेशन होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ काम करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वाइब्रेशन से रिलेटेड एक परमिशन भी मेंशन की है। ओके, ये क्या करने वाले हैं हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूआई। देखिए यहाँ पे है एक एडिट टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ है एंटर सेकेंड्स। यहाँ पे दो बटन हैं, सेट अलार्म और स्टॉप अलार्म। तो इसका वर्कफ्लो कैसे होगा। मान लीजिए कि यूजर ने यहाँ पे 10 सेकेंड्स टाइप किए हैं, 10 ऐसा टाइप किया है, और फिर सेट अलार्म बटन को क्लिक किया है। तो बटन क्लिक करने के बाद 10 सेकेंड के बाद हमारा अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी सेकेंड्स लिखे हो उतने सेकेंड्स बाद हमारा अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ओके, और अगर उसके पहले हमने स्टॉप अलार्म बटन को क्लिक कर लिया तो अलार्म ट्रिगर नहीं होगा। ये इसका पूरा वर्कफ्लो है हमारे ऐप का। ओके, अब इसका कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो बटन सेट अलार्म, ये है दूसरा बटन स्टॉप अलार्म, और ये है वो टेक्स्ट इनपुट लेआउट जिसके अंदर हमारा एडिट टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है एंटर सेकेंड्स। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है इनपुट्स, ये है मेन एक्टिविटी जो इंप्लीमेंट करती है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को। इसका एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, जब भी कोई बटन क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होता है। फिर यहाँ पे हमारे डेटा मेंबर्स हैं जिसमें हमारे दो बटन्स हैं, वो टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, एक अलार्म मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक इंटेंट वेरिएबल है और एक पेंडिंग इंटेंट वेरिएबल है। ये सब क्या क्या, इन सब का काम क्या है हम लोग आगे देखेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर दोनों बटन्स और टेक्स्ट इनपुट लेआउट इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं, दोनों बटन्स के सेट ऑन क्लिक लिसनर सेट करते हैं। फिर एंड्रॉयड ओएस से अलार्म मैनेजर सर्विस का एक्सेस मांगते हैं। उसके बाद देखिए हमने ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्यों बनाया है। देखिए जब भी हम अलार्म सेट करेंगे, और मान लीजिए कि मैंने उस यूआई के अंदर, यूआई को वापस देखते हैं जरा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड्स ऐसा लिखा है और मैंने सेट अलार्म बटन को क्लिक किया, तो बटन क्लिक करने के बाद 10 सेकेंड के बाद अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। अलार्म ट्रिगर कैसे होगा, किस स्वरूप में होगा, यहाँ पे कोई म्यूजिक वगैरह बजने वाला नहीं है। ओके, लेकिन अलार्म ट्रिगर हो चुका है ऐसा हमें यूजर को दिखाना तो है। ओके, तो वो दिखाएंगे कैसे, हम लोग एक टोस्ट शो करने वाले हैं और उसमें लिखेंगे कि अलार्म फायर। लेकिन हो सकता है कि अलार्म सेट करने के बाद यूजर जो है वो ऐप बंद कर दे, ओके, किसी दूसरे ऐप पे चला जाए, तो हमारा जो अलार्म ट्रिगर होगा तो उसके बाद जो टोस्ट दिखाना है वो काम कौन करेगा। हमारा ऐप तो यूजर ने बंद कर दिया है, तो वो काम करने के लिए किसी को तो बैकग्राउंड में खड़ा होना पड़ेगा। ओके, बैकग्राउंड में किसी को तो वर्क करते रहना पड़ेगा उस अलार्म को मॉनिटर करने के लिए कि भाई ट्रिगर हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं। और जब ट्रिगर होगा तब टोस्ट दिखाने का काम भी उस व्यक्ति को करना है, उस चीज को करना है। तो वो काम कौन करने वाला है, तो वो काम करने वाला है हमारा ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ओके, ये मॉनिटर करता रहेगा हमेशा कि अलार्म कब ट्रिगर हो रहा है, कब ट्रिगर हो रहा है। और जब भी अलार्म ट्रिगर होगा तो ये दो काम करेगा, एक तो हमें टोस्ट दिखाएगा यूजर को कि भाई अलार्म ट्रिगर हो चुका है, और दूसरा है कि मोबाइल को वाइब्रेट भी करेगा ताकि यूजर को पता चले कि भाई कुछ तो एक्शन हो रहा है। ओके, ये काम है हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। ओके, तो हमें मेन एक्टिविटी में क्या करना है, इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए एक इंटेंट बनाना है। ओके, ये इंटेंट है जिसमें हमने सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास किया है, और फिर माय ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट पास किया है, और फिर एक पेंडिंग इंटेंट भी बनाना है। ओके, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पेंडिंग इंटेंट का नाम है, यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट ये फंक्शन हमने कॉल किया है, जिसमें मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट है, ये कुछ रिक्वेस्ट कोड है, और ये जो इंटेंट हमने बनाया था उसे हमने पास किया है। अब इसका क्या यूज है, देखिए
जब हम लोग सेट अलार्म बटन क्लिक करके भूल जाएंगे, हमारा काम तो हो गया, वहां पे यूजर का काम खत्म हो गया, वहां पे आगे का जो भी काम करना है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को करना है। ओके, तो हमें हमारे ऐप का उस पार्ट का जो एक्सेस है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को सौंपना है कि भाई आगे का काम तू देख ले हमारा। ओके, हमारा काम यही तक सीमित है, आगे का काम का एक्सेस हम लोग तुझे देते हैं। ओके, तो ऐसे हमारे ऐप का कुछ पार्ट का एक्सेस देने का काम, हमारे ऐप के कुछ पार्ट का एक्सेस अगर हमें किसी और दूसरे ऐप को देना हो, जैसे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर को देना हो, तो वो काम इस पेंडिंग इंटेंट के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग फिलहाल तो इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हमारे आगे के काम का एक्सेस देने वाले हैं कि भाई सेट अलार्म बटन को क्लिक करने तक का काम हमारा था, आगे का जो अलार्म ट्रिगर करके टोस्ट शो करने का और वाइब्रेशन करने का काम है वो तुम देख लो। ओके, ये हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बताना है, समझाना है। तो उसके लिए ये पेंडिंग इंडेंट हमने क्रिएट किया है। अब से ये जो वेरिएबल है ये हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को डिफाइन करेगा। आगे कहीं भी अगर ब्रॉडकास्ट रिसीवर से रिलेटेड कोई काम करना है तो इस वेरिएबल को यूज करके होगा। इसका नाम है वन टाइम अलर्ट इंडेंट। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब आया ये ऑन क्लिक फंक्शन। जो हमारे दो बटन थे, स्टार्ट अलार्म और स्टॉप अलार्म, उनमें से अगर कोई बटन क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होता है। अब अगर यूजर ने स्टार्ट अलार्म इस बटन को क्लिक किया है तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जितने भी सेकंड्स यूजर ने टाइप किया ना उसको गेट करेंगे। ओके, इस तरह से उसको गेट करेंगे कि कितने सेकंड्स टाइप किए हैं, वो इस सेकंड्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर क्या करेंगे, अलार्म मैनेजर फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, अलार्म मैनेजर सॉरी उसके बाद क्या करेंगे, अलार्म मैनेजर को एसेस उसके बाद क्या करेंगे, अलार्म मैनेजर को ऐसे सेटअप करेंगे। इसमें हमने क्या क्या लिखा है देखिए। ये अलार्म मैनेजर कब ट्रिगर होगा, जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा उसके 10 सेकेंड्स बाद। ओके, ये करंट टाइम प्लस 10 सेकेंड्स। ओके, करंट टाइम के बाद 10 सेकेंड्स, ये जो भी सेकेंड्स यूजर ने टाइप किए हैं वो ये उसको डिफाइन कर रहा है। अलार्म मैनेजर तब ट्रिगर होगा जब करंट मौजूदा समय से आगे 10 सेकेंड्स हो जाए, तब ये ट्रिगर होना चाहिए। इस लाइन का वो मतलब है। और ट्रिगर होते ही कौन कॉल होना चाहिए, इसको एक्सेस जाना चाहिए इसको। ये कौन है, ये है हमारा पेंडिंग इंटेंट। और जैसे मैंने पहले बताया पेंडिंग इंटेंट कौन है, वो है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ओके, तो इस पूरे लाइन का मतलब है कि अलार्म मैनेजर ट्रिगर हो इतने सेकेंड्स बाद, और उसके बाद जिसके ऊपर पेंडिंग इंटेंट है उस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हमारा आगे का एक्सेस चला जाए। ओके, ये इस लाइन का मतलब है। और ये बटन क्लिक करते हैं हम लोग यूजर को टोस्ट भी दिखाएंगे कि अलार्म सेट हो चुका है। अब अगर स्टॉप अलार्म बटन को यूजर ने क्लिक किया तो इस प्रकार से हम लोग अलार्म को स्टॉप करेंगे। जैसे अलार्म मैनेजर डॉट कैंसिल फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें हमारा जो पेंडिंग इंटेंट है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का उसे पास करेंगे, जिससे कि हमारा अलार्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और यूजर को एक टोस्ट भी दिखाएंगे जिसमें लिखा होगा कि अलार्म कैंसिल। तो ये हो गया हमारा पूरा मेन एक्टिविटी का काम। अब देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर में क्या है। ये है इनपुट्स, ये है ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास जो एक्सटेंड करता है ये है माय ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास जो एक्सटेंड करता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास को। हर ब्रॉडकास्ट रिसीवर की एक फंक्शन होती है ऑन रिसीव। ओके, जब भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कोई कॉल करता है या जब भी फ्लो यहाँ तक पहुंचता है तब ये ऑन रिसीव फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मोबाइल को वाइब्रेट करेंगे इस तरह से। ओके, हमारा मोबाइल वाइब्रेट होगा 1 सेकेंड तक, और उसके बाद यूजर को ऐसे टोस्ट दिखाएंगे कि अलार्म फायर, ताकि यूजर को समझ में आए कि अलार्म बज चुका है। ओके, तो ये सिंपल सा कोड है हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। तो आई होप आपको पूरा वर्कफ्लो समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक कर लें। तो देखिए ऐप रन हो चुका है। रन होते ही पहली चीज क्या हुई होगी, हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो रजिस्टर हुआ होगा। ओके, और वो अपना काम करने के लिए रेडी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस एंटर सेकेंड्स इस फील्ड में 10 सेकेंड टाइप करूंगा 10, और अब सेट अलार्म बटन को क्लिक करूंगा। अलार्म सेट ऐसा टोस्ट आ गया। अब से लेके अगले 10 सेकेंड में जो अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, फ्लो जो है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में चला जाएगा, और वहां पे जाके हमें देखिए टोस्ट आया अलार्म फायर। बात करते करते 10 सेकेंड हो गए और अलार्म फायर हो गया और मेरा फोन वाइब्रेट भी हो गया था। ओके, और अगर वो 10 सेकेंड्स कंप्लीट होने के पहले अगर मैं स्टॉप अलार्म बटन को क्लिक कर देता तो वो अलार्म कभी भी फायर नहीं होता। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।